जी कहाँ रह गई? जल्दी से आए। इसमें ज्वेलरी के डब्बे तो है ही नहीं, जाए जल्दी से ऊपर से लेकर आए। मम्मी जल्दी करें ना, 9 बज चुके हैं और अभी फंक्शन में सब लोग 10 बजे तक आ जाएंगे। अभी 1 घंटा लगेगा आपको। मुस्कारा, शादिल कहाँ है? पता नहीं, बड़ी देर से नजर नहीं आया। अब मेरे ख्याल से तैयार हो रहा होगा। बूजी शादी से कहीं तैयार हो जाए। बाबा ये सुहाना है, मेरी बीवी। कौन लड़की है शाजिर? कहां से लाए हो इसे? और इसे इस घर में लाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बाबा ये मेरी बीवी है। मैं नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से मेरा इससे रिश्ता टूट नहीं जाएगा। तुम पागल हो गए हो शाजिर। आज तुम्हारी मंगनी है। आप लोग जबरदस्ती मेरी मंगनी कर रहे हैं। ये फैसला आप लोगों ने किया था, मैंने नहीं। इसको इस घर से निकालो शाजिर। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इसे। निकल जाओ यहां से। बाबा ये यहां से नहीं जाएगी, इसलिए कि ये मेरी बीवी है। तो फिर तुम भी निकल जाओ इस घर से। रिश्ता दो इंसानों के बीच नहीं होता बीवी, 2 खानदानों के बीच होता है। और तुम्हारा कोई खानदान नहीं है, और जिनका कोई खानदान नहीं होता उनकी हालत ऐसी ही होती है जैसी इस वक्त तुम्हारी है। इस तरह ब्याया नहीं जाता लड़की, निकाला जाता है। और घरों से निकाली हुई लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। मम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं सुहाना को यहां से लेके चला जाऊं? नहीं, हम इस लड़की के घर वालों की तरह नहीं है कि लड़की को आधी रात के अंधेरे में घर से निकाल दे। तुम अपने कमरे में जाओ, और अब जो तूफान आएंगे उनका सामना तुम्हें करना होगा। धोखा दिया है शाजिल ने, हमें तबाह कर दिया है। पापा तो मर जाएंगे। और फरनाम, फाजिल कुछ करो। ओह गॉड, सब लोग हॉल में पहुंच गए होंगे। फाजिल प्लीज कुछ करो। इफ़ी मेरी बात आराम से सुनो। क्या सुनूं? मैं 1 मिनट नहीं यहाँ रुक सकती। मैं अपने घर जाऊंगी। मैं फरनाम को इस तरह तबाह होते नहीं देख सकती हूँ, ना ही अपने माँ बाप की बेइज्जती करवा सकती हूँ। बासिल तुम्हें कुछ करना होगा अभी, इसी वक्त। इफ़त मर गई, हाथ मत लगाओ मुझे। सारा खानदान पहुंच गया होगा वहां पर। बाबा क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? बासिल मामा लोगों को क्या जवाब देंगी? और फरनाम खुशी कर लेगी। इफ़त यहाँ बैठी, आराम से मेरी बात सुनो। मुझे एक बात बताओ, क्या हो सकता है इस वक्त? खुद सोचो, कुछ हो सकता है इस वक्त? क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। प्लीज कदीर, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मर जाने दो मुझे। ऐसी औलाद का बाप होने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। डैड, ये मंगनी होगी। डैड प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। सब लोग पहुंच चुके होंगे वहां पर। एक मंगनी तो करनी है ना, सिर्फ अंगूठी पहनानी है। सब लोगों के सामने हमारी इज्जत रह जाएगी। डैड प्लीज। हाँ डैड, ये हो सकता है, वरना हमारी बड़ी बेइज्जती होगी डैड।
डैड सोचे नहीं, डैड प्लीज सोचने का वक्त नहीं है, सब इंतजार कर रहे होंगे। खुदा के वास्ते डैड प्लीज शाजिल से कहीं वो ये मंगनी कर ले, वरना मर जाएगी। वो सब बहुत खुश हैं, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो हमारी इज्जत रह जाएगी। डैड प्लीज उनकी खुशियां मत छीने। मीका, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पापा बहुत देर हो गई, तकरीबन सब लोग आ चुके हैं, लेकिन अंकल वगैरह। मैं खुद परेशान हूँ, बस तुम ऐसा करो कि तुम फोन करो। ओके जाओ। बहुत बहुत मुबारक, बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ फरहान, ये बात करो फरहान। हेलो। हाँ फरहान। अंकल बहुत लेट हो रहे हैं आप। हाँ हाँ, हम सब पहुंच रहे हैं। तकरीबन सब लोग आ गए अंकल। अच्छा, सब आ गए हैं, ठीक है, हम भी पहुंचते हैं। ओके, खुदा हाफिज। इफ़त, शाजिल जाएगा और ये मंगनी होगी। कबीर, बादल, तुम इफ़त को लेकर जाओ, बल्कि इन सबको साथ ले जाओ, हम आते हैं। शाजिल, तुम हमारे साथ जाओगे, वहां सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं इस नफरत अंगेज लड़की की खातिर सारे खानदान को अजियत नहीं दे सकता। तो सुनो, तुम अगर यहां रहना चाहती हो तो शाजिल को भेज देना। मम्मी, बाबा, ये तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, सरबलन तुम्हारे चचा हैं और कदीर तुम्हारे बाप। शायद इस लड़की ने तुम्हें सब कुछ भुला दिया है, वहां पर सारा खानदान हमारा मुंतजर है। ये वक्त निकाल दो शाजिल। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने पूरे घर को आग लगा दी है, हम सबको तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया है, पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया है तुमने इस लड़की की खातिर, जिसे ये भी नहीं मालूम कि इज्जत किसे कहते हैं। जिसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, वो दूसरों की इज्जत क्या करेगी। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। मर ही जाना चाहिए तुम्हें, इससे पहले कि तुम अपने बाप को मरता हुआ देखो, इससे पहले कि दुनिया तुम्हारी माँ पर उंगलियां उठाए कि जिसने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की कि आज वो ही उसकी बेइज्जती कर रही है। इससे पहले कि तुम्हारे चचा का खानदान मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, तुम्हें और इससे मर ही जाना चाहिए। लेकिन आज तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, वरना मैं अभी अभी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं इस घर की तबाही नहीं देख सकती। सॉरी मम्मी, मैं सुहैना को इस घर में इसलिए ब्याह के नहीं लाया कि मैं उसको छोड़ दूं। बता दीजिए बाबा को कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, ना ही मेरे शादी करने से कोई तबाह होगा, ना ही किसी की बेइज्जती होगी। मैंने तो आप लोगों को पहले ही मना कर दिया था कि मैं फरनाम से शादी नहीं करूंगा। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। शाजिल मंगनी करने जाएंगे, शाजिल की मंगनी होगी मम्मी। मैं आपके खानदान की इज्जत पर आज नहीं आने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिल, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तुम लोग इतना लेट हो गए? बस अंकल वो हद कर दी है। वैसे तो कदीर भाई इतने पंक्चुअल हैं। बस वो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, एक्चुअली अचानक मामा की तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन कैसे होगा, अभी तो सारी रस्में बाकी हैं। मामा आ रही है, आप फिक्र नहीं करें, बस आने वाले हैं। बस चलो तुम लोग फरनाम के पास बैठो। चलो बेटा। ओके।
तुमने क्या किया सुहाना? तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है शाहज़ाद, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये इंसान के पास ना आ रहा है तो कुछ बाकी नहीं रहता। इस वक्त आपके खानदान की इज्जत दांव पर लगी है, ये बर्बाद हो जाएगी और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। और अगर मेरी मंगनी हो गई तो कुछ नहीं होगा शाहज़ाद। वो जो वहाँ खानदान आपका इंतजार कर रहा है और वो जो आपकी कजन दुल्हन बनी बैठी इंतजार कर रही है, उसकी इज्जत रह जाएगी। और तुम जो दुल्हन बनी बैठी हो, तुम तो मेरे पास लौट आओगे ना। मेरी शादी पर तो दूल्हा बने नहीं शाहज़ाद, अपनी मंगनी पर ही दूल्हा बन जाओ। ये देखो, ये पहन लो, अच्छे लगोगे। तुम्हारी तरह भला किसी ने खुद अपने शौहर को दूल्हा बनाया होगा? तुम्हारे जैसा दूल्हा होगा भी तो नहीं। पूरा समंदर एक कतरे में कैद कर लिया तुमने। जिंदगी इसी को कहते हैं। नहीं, जिंदगी इतनी बदसूरत नहीं होती सुहाना, तुम्हारी तरह खूबसूरत होती। हम खूबसूरत बना देंगे अगर हम कोशिश करें तो। अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ। प्लीज मेरी खातिर, प्लीज प्लीज। लो बेटी, ये दूध पी लो। सब मुझे पूजी कहते हैं। मैं इस घर की पुरानी मुलाजमा हूँ। समझो बेगम साहिबा के जहेज में आई थी।
मेरी माँ के पास मुझे जहेज में देने को कुछ नहीं था ना, इसलिए। क्या जहेज की वजह से? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। दरअसल ये लोग बहुत अमीर लोग हैं और तुम अगर जहेज लाती भी तो इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मगर साहब, शाजिल साहब की जहां मंगनी करने जा रहे हैं वो इनके हम पल्ला है। वो बड़ी बहू की छोटी बहन, इनकी सगी भतीजी। बूजी, मुझे शाजिल ने ये नहीं बताया था कि आज उनकी मंगनी है, वरना मैं ये शादी कभी नहीं करती। इज्जत से ज्यादा कीमती शय तो कोई होती ही नहीं। शाजिल तुम्हारे कहने पे वहां गया है, मगर मुझे यकीन है कि वो मंगनी तोड़ देगा। बस तुम एक बात याद रखना, खान कबीर अपने बेटे को कभी घर से नहीं निकालेंगे। तुम जमी रहना, शाजिल का साथ न छोड़ना। अभी तो इस घर में कयामत बर्पा होगी, बड़े तूफान उठेंगे। फिर मेरा क्या होगा? अरे पगली, शाजिल तुम्हारा है और दुनिया में कोई एक शख्स भी अपना हो ना तो इंसान कमजोर नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो छोटी दुल्हन। बूजी, आपने मुझे छोटी दुल्हन कहा? हाँ, तुम इस घर की छोटी दुल्हन हो। बस तुम इस घर को छोड़ के कहीं न जाना। शाजिल का मान न तोड़ना बेटा। इफ़्फ़त, मेरी बात तो सुनो। तुम देखना, मैं उस लड़की को। तुम कुछ नहीं कर सकते और भी कोई कुछ नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता है। अगर डैड चाहते तो उसको हाथ पकड़ के धक्के मारते हुए निकाल देते। मेरी बहन पे तरजीह दी है उस लड़की को तुम लोगों ने। इफ़्फ़त, ये बड़ी बात नहीं है कि शाजिल मंगनी पर आ गया। बहुत बड़ी बात है बाजिल साहब, बहुत बड़ी बात है। दुनिया को धोखा कितनी बड़ी बात है, लेकिन मेरे बाप की बेइज्जती कोई मामूली बात नहीं है और मेरी बहन को टकरा देना वो भी कोई छोटी बात नहीं है। मेरे घर में, इस घर में रहना मेरे लिए हराम। एक मिनट नहीं रुकूंगी अब मैं, जब सारे धोखेबाज रहते हो। इफ़्फ़त प्लीज, इफ़्फ़त आई एम रिक्वेस्टिंग यू। नो, इफ़्फ़त मेरे घर की पोजीशन तो समझो। शाजिल बेटा, दुल्हन बहुत अच्छी है, उसे छोड़ना नहीं। फौजी ने उसे छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। देखो बेटा, तुम्हारी मोहब्बत पाके वो सब कुछ सह लेगी। लेकिन बुजी, आप सुहैना का ख्याल रखिएगा।
आइंदा मुझसे ऐसा कुछ मत कहना। अगर तुम अभी से डर गई तो आगे इतने बड़े बड़े तूफानों का सामना कैसे करोगी? मैं हर तूफान का मुकाबला करूंगी शाज़िल। सरबुलंद इस वक्त कौन हो सकता है? 4 बजे। कम इन। साहब जी, इफत बीवी आई हैं। क्या? इस वक्त? खैर? खैरियत? पता नहीं सर, मगर आई क्यों है वो? कुछ बता नहीं रही है, बस रो रही है। ओह माय गॉड, अकेली है क्या? अकेली और बहुत रो रही है। अब जाए, मैं आ रही हूँ। उनकी ये जुर्रत? तुमने उनका साथ क्यों दिया? मैं क्या करती पापा, और हम सब मेहमानों को क्या जवाब देते? किससे की है शाज़िल ने शादी? मुझे नहीं पता मामा, हम तो मंगनी के लिए तैयार थे और वो बीवी लेके आ गया। और तुमने हमें बताया भी नहीं और मंगनी करवा दी? मैंने तो इज्जत की खातिर। किसकी इज्जत की खातिर? आपने किसकी इज्जत की खातिर? अपनी? अपने ससुराल वालों की या अपने शौहर की? किसकी इज्जत रखी है आपने? वरना मैंने तो तुम्हारी बदनामी। आप कौन सी नेक नामी का तौक मेरे गले में डालने आई हैं आप ही? वरना तुम फिक्र मत करो, मैं खान कदीर के घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। फिर पापा, फिर क्या होगा? मेरी जज्बात का खून करने वाली तो मेरी बहन है, मेरी अपनी सगी बहन, जिसने मेरे एतमाद को धोखा दिया। ये अंगूठी पहनवाने के लिए तुमने मुझसे इन सब से धोखा किया। शाज़िल शादी करके आया आप ही, और आपने उसे मेरी मंगनी करवा दी सबके सामने। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खेल खेला आपने। चीचा, छोड़े अम्मा, खुद को संभालो खुदा के लिए। I hate you, Afi. चलो, I hate you. Shit. Not fair, Mama. Why? You. Be very. इस वक्त आने की बजाय अगर तुम मंगनी से पहले आ जाती तो ये न होता इफ़त, हम तबाह न होते। फरहान, तबाह हम नहीं। मुझे घर। खान कदीर, कैसी बातें करेगा तुम? मुझे छोड़ के जाओगी? शाज़िल, तुम्हारी खातिर तो। मेरी खातिर ना, तो फिर मेरी खातिर खामोश रहो। खान कदीर, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। क्या समझता है शाज़िल अपने आप को? हमारी बदनामी उसकी मुट्ठी में? भाई, हमें तो खुद भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो गया। भाभी, अगर आपके बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो आपको पता चलता कि क्या हुआ। अंकल प्लीज। इफ़्फ़त अब इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी, समझे तुम? तुम सब लोगों ने मिलकर खेल खेला मेरे साथ। खान कदीर,
मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। क्या समझकर ये जुर्रत की है तुमने शाजिल? मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारने का हक रखता हूं। शाजिल, तुम जाओ। तू अपने कमरे में जाओ, जाओ ना। तुमने इतने लोगों के सामने मेरी नहीं अपनी इज्जत रखने के लिए मुझसे धोखा किया है, और ये बात मैं हर न्यूज़पेपर में छपवाऊंगा। मैं इस घर को तबाह कर दूंगा, तबाह। मैं इस घर में उस लड़की की शक्ल देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें ये घर तबाह करने नहीं दूंगा। बात करो फोन। खिड़की भी बंद कर दो। कदीर, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? संभालिए अपने आप को। आइए। क्या हो गया? मैं बुलाती हूँ डॉक्टर। बाजिल, बाजिल, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ डैड? डैड, क्या हुआ? डैड, बाजिल, जाओ जल्दी से जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। डैड, कुछ तो बोले डैड। बासिल भाई आप जाएं। डैड क्या हुआ? शाजिल, शाजिल बेटा, तुम जल्दी चलो, साहब की हालत बहुत खराब हो गई है। जल्दी जाओ बेटा। नहीं, तुम बैठिए। तुम यहाँ क्यों आए हो शाजिल? जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं आपका बेटा हूँ बाबा। अपने बाप के पास आया, उनके पास जिन्होंने हमारी किसी ख्वाहिश को कभी रद्द नहीं किया, जिन्होंने अपनी औलाद को हर वो खुशी दी जो उनके बस में थी। और उसी औलाद ने मुझे तबाह कर दिया, मौत के दहाने तक पहुंचा दिया। उस 2 टके की लड़की की खातिर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया शाजिल। अब क्या मेरी मौत का तमाशा देखने आए हो? काश मैं
तुम्हारी इस हरकत से पहले ही मर गया होता। जाओ। शाज़िल, जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हम सबको तबाह कर दिया। डैड कैसे? नाम मत लो डैड का तुम। जो सोच कर तुम इस घर में आई हो वो होगा नहीं, और अगर मेरे डैड को कुछ हुआ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से। तुम चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? दफा क्यों नहीं हो जाती हो? We all hate you. We hate you. ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे मालिक? यकीन करें बेगम साहिबा, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। एहसान फरामोश लोग ऐसे ही होते हैं बूजी। बिल्कुल ठीक कहा बेगम साहिबा आपने। और फिर इफ्फत के तो बड़े ऐश थे यहाँ पे। बहू तो लगती ही नहीं थी वो यहाँ। सब लोग इतना ख्याल रखते थे ना उनका। बेगम साहिबा, एक बात कहूं, बुरा ना मानिएगा भाई, आप लोगों के लाड प्यार ने उसे बड़ा सर पे चढ़ा दिया था। अभी तो अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी जो ये आलम था। जो एक आध बच्चा हो जाता तो पता नहीं क्या करती। कोई मौजज़ा ही होता बूजी जो उसके यहाँ औलाद हो जाती, वरना बांझ औरतों के यहाँ औलाद कब हुई है? बेगम साहिबा, उसे तो आप लोगों के पैर धो धो के पीने चाहिए थे। अरे साहब जी, उनके अम्मा बाबा तो यहाँ इतनी चीख पुकार करके गए हैं कि तौबा तौबा। साहब जी, बस अब उसे घर में ना घुसने दीजिएगा। हाँ सारा, अब वो इस घर में कभी ना आए। तो बादल से भी कह दो उधर बिल्कुल न जाए। मैं सरबुलंद अल्फाज से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। वाह अम्मा वाह, तुम तो बड़ी पुरसुकून हो बेटी को ब्याह के डिफेंस में। खामोशी से, और वो भी रुखसत भी कर दिया। भाई ना कोई रस्में हुई, ना कोई खुशी हुई, ना कोई पलट कर उसकी खबर ही लेने गया कि वो कैसी है। उन्होंने उसे कबूल भी किया या उसे मोहब्बत भी दी या दुत्कार दिया। अच्छा, तो फजूल बातें ना करो। तुमको तो सिर्फ नफरत की बातें करना और डराना आता है। भाई ऐसे तो ना कहें, दुआ करें कि वो खैरियत से हो। हाँ, तो दुआ ही करो कि वो खैरियत से हो, कि हम कभी उससे देख सके, मिल सके कभी हम उससे। हाय, वो अपर क्लास लोग, भला हम लोअर क्लास लोगों के साथ अपना रिश्ता क्यों कायम रखना चाहिए? वैसे उन्होंने तो मना ही कर दिया होगा ना। हामिद, तुम अपनी सोच के अंदाज को बदलो। उसने तो कहा था शाज़िल ने कि हम लोग जब चाहें आ सकते हैं वहां। वो तो हम ही नहीं गए ना। क्यों अबू? इसलिए कि मैं चाहता हूं कि पहले शाज़िल सोहिना को लेकर यहां आए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। सकीना जी अबू। बेटा, वो मेरे तकिए के नीचे शाज़िल का कार्ड रखा है, वो तो लेकर आओ। अच्छा अबू। असमत, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी सुहाना खुश नहीं बल्कि बहुत खुश होगी। हमारे घर से कौन? हेलो जी अंकल। नहीं अंकल, मैं घर पे नहीं हूं, वरना मैं आपकी बात करवा देता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जी आंटी, मैं शाम को उसको ले आऊंगा। आप इससे खुद पूछ लीजिएगा कि वो खुश है कि नहीं है। जी ओके, खुदा हाफिज़।
खुश है ना? अम्मी 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 सुनैना अभी आई है। हैं? सुनैना? अरे मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा आ गया। कैसे देखो, कैसे बच्चा? अरे असमत, अरे देखो तो कौन आया? मेरी गुड़िया आई है, सुनैना आई है। मेरी बच्ची, कैसा मेरा बच्चा, मेरा बेटा? खुश तो है ना मेरी बेटी? लो, खुश भी नहीं है मेरा बच्चा। क्या हुआ मेरी बेटी? क्या हुआ? तो क्यों रो रही है? क्या हुआ? एक रात में वहां मुझ पर जमीन के पहाड़ टूट पड़े। शादी ने मुझसे शादी करने के बावजूद अपनी कजन से मंगनी कर ली। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, अब मैं वहां नहीं